मैं आपको भोपाल के एक युवा एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रही हूं जो सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन उनके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास है। हुसैन सैफी नाम के इस लड़के ने 12 साल की उम्र में सेकेंड हैंड कंप्यूटर पर हाथ चलाना शुरू किया था। 15 साल की उम्र तक खेल खेल में गेम्स और म्यूजिक से जुड़ी कुछ वेबसाइट्स बना डाली। फिर एक हादसा हुआ जिसके बाद उसे 25 दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा। इसी दौरान सैफी ने कोडिंग और ऐप बनाना सीखा और फिर 5,000 रुपये से शुरू की अपनी कंपनी, जो कि आज एक बड़ी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। नमस्कार, मेरा नाम हुसैन है। हम लोग भोपाल में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी रन करते हैं जिसका नाम है हैकर कर्नल। हम लोगों ने एक हम्बल शुरुआत से आज 70 प्लस इंजीनियर्स की हमारी टीम है जो पूरे विश्व को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस है यूएस में, आप साल के $50 मिलियन का बिजनेस करते हैं और आपकी उस $50 मिलियन में से आपकी $45 मिलियन लागत है और उस $45 मिलियन के अंदर आपकी सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ आपका खर्चे हैं। अब उसके अंदर आपका $2 मिलियन का वेस्टेज की लागत है, जो आपका वेस्ट होता है, इन्वेंट्री आपकी खराब होती है। ये $2 मिलियन को हम बचाने की कोशिश करेंगे। ERP, CRM के माध्यम से हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो ये आपको बता सकें, आपकी सेल्स टीम को बता सकें कि ये वाला जो स्टॉक है ये खराब होने वाला है या ये डेट के बाद अब यूजेबल नहीं रहेगा, तो आप इनको पहले डिस्काउंट में सेल करें। या अगर आपके पास हम और आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स दे सकते हैं जहाँ से आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकें। हम आपके जो मैन पावर है, लेट से आप बोलते हो कि मेरे पास 50 लोग हैं जो मेरी सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मैन पावर हैं जो रिडेंडेंट है, जो रिपीटेड काम करते हैं। मान लेते हैं कोई एक मैन पावर जो आपका एक्सेल पे डेटा भरता है, तो हम ऐसी स्क्रिप्ट्स और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो वो रिडेंडेंट काम को आपके सॉल्व करे। आपके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जहाँ से आपके कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकें, आप अपनी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक, सेल्स, ये सबको मैनेज कर सकते हैं। अभी मेरी उम्र 25 साल है। कोडिंग से मेरी पहचान 12 साल की उम्र में हुई थी, जब मेरे पापा ने मुझे एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर ला के दिया था, जिससे मैंने गेम्स खेलना चालू किया। मेरी रुचि गेम्स में बहुत थी। शुरू में मैंने बहुत गेम्स खेले, फिर क्योंकि हर हफ्ते जाके मुझे नया गेम एक खरीद के लाना पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोई तरीका हो जहाँ से मैं फ्री में गेम्स डाउनलोड कर सकूँ। तो मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पे मेरे पास जितने भी गेम हैं उनको मैं अपलोड कर दूँ और मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं वो उस गेम को डाउनलोड करके खेल सकें। इसकी जद्दोजहद में मैंने वेबसाइट बनाना सीखा। वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे स्कूल में एक MS फ्रंट पेज नाम से सॉफ्टवेयर होता था उस टाइम 2007-8 में। वो सॉफ्टवेयर से मैंने एक पहली वेबसाइट बनाई। वेबसाइट तो बन गई, पर उसको अपलोड करना नहीं आया क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि सर्वर क्या है, कहाँ पे उसको होस्ट करें। फिर धीरे धीरे और मैंने सोचा कि और कुछ सीखा जाए। तो उस टाइम गानों का और वीडियो का बहुत चलन था, स्मार्टफोन्स आए थे लोगों के पास, पर नेट इतना नहीं होता था कि लोग ऑनलाइन, आज जैसे हम यूट्यूब प्ले करते हैं या गाना स्ट्रीम करते हैं, तो वैसा उस ज़माने वो टाइम नहीं था। लोग डाउनलोड करके प्ले करते थे। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पर लोग आके म्यूज़िक, वीडियोस, गाने, जो लेटेस्ट बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते थे, वीडियोस होते थे, जो भी मूवी के आते थे, वो डाउनलोड कर सके, फ्री में डाउनलोड कर सके। मुझे पता नहीं था कि ये लीगल नहीं है। मैं उसके लिए क्या करता था, मेरे घर के पीछे एक ओपन वाईफाई था, उस वाईफाई में जाकर स्कूल के बाद आके फ़ौरन वाईफाई पे जाता था, जो भी लेटेस्ट गाने, सॉन्ग आते थे उनको डाउनलोड करता था, आता था पीसी पे आके उनको मिक्स किया, उन पे अपनी ब्रांडिंग वगैरह लगाई। मेरी वेबसाइट का नाम फॉर्मेट गुरु था। मैंने वो ब्रांडिंग लगाया और उसको अपलोड करता था। अपलोड करने के बाद लोग, वो वेबसाइट अचानक कुछ महीनों में बहुत फेमस हो गई।
मेरा पूरा टाइम उस पर जाता था स्कूल के बाद। वेबसाइट बहुत फेमस हो गई। फिर एक दिन मेरे सर्वर अचानक चलना बंद कर दिए। मुझे एक मेल आया एक बड़ी म्यूजिक लेबल से कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्राइवेसी है ये, हम आपके खिलाफ केस करेंगे, आप अपनी साइट बंद करिए। और मेरे कुछ करने से पहले मेरे सारे सर्वर जुड़ गए और चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर कुछ इंटरनेट में करना है तो सही रास्ते से करना है, कुछ गलत काम नहीं करना। जो आज अभी हम कर रहे हैं ये कभी डिसाइडेड नहीं था कि हमें लोगों के लिए सर्विसेज देनी है या हमें सॉफ्टवेयर लोगों के लिए बनाने हैं। ये बाय एक्सीडेंट हुआ था, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा था जो हुआ। हम लोग में शुरुआत ऐसी कुछ हुई, अगर मैं पीछे आपको लेके जाऊं तो मैं पहले सिर्फ मोबाइल वेबसाइट्स वगैरह बनाता था और मैं पापा को भी, मेरी जब तक शायद 10th या 11th पास हो गई थी, समर वेकेशन चल रही थी, मैं पापा को उनकी शॉप में हेल्प करता था। फिर एक बार मेरे घर पे इंटरनेट इशू हुआ तो उसके लिए मैं ब्रॉडबैंड कंपनी पे जा रहा था उनसे कंप्लेंट करने के लिए। उस बीच में मेरा हो गया एक बार एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के अंदर मुझे ऐसी इंजरीज हुई थी कि मुझे लगभग 20 से 25 दिन का रेस्ट करना था घर के अंदर। वो जो रेस्ट का पीरियड था, अब 2 दिन रेस्ट तो कर लिया, उसके बाद चल फिर नहीं सकता लेकिन कंप्यूटर तो चला सकता हूँ। बेड के पास में कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में बैठा मैंने उस टाइम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखा। वो 20 से 25 दिन के अंदर मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखा और मेरे डैड के लिए एक मैंने एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था स्टोर मैनेजर, जहाँ से वो इन्वेंट्री को मैनेज कर सके अपनी दुकान की। वो ऐप मेरे डैड ने तो कभी नहीं चलाया लेकिन आज भी वो ऐप लाइव है और वो ऐप के कम से कम 50,000 डाउनलोड्स हैं आज के दिन। वो एक अपडेट उस टाइम डाला था मैंने 2018 में, 2018 या 15 के करीब जो भी था। उसके बाद से वो ऐप लाइव है और आज भी उसके बहुत यूजर्स हैं, वर्ल्ड वाइड लोग उसको यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को। जब वो एप्लीकेशन बना ली और मैंने जब वापस मेरे जो फॉरम्स पे फेसबुक पे मैं जहाँ पे एक्टिव रहता था वहाँ पे जब डाली तो मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच करने लगे कि यार हमारे लिए भी ये बना दो आप, या हमारे लिए भी ये चीज़ बना दो। तो वो वहाँ से फिर एक बार कन्वर्जेशन चालू हुई। उस टाइम मैं उनसे कुछ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैसे उनसे चार्ज कर सकता हूँ, पर मैंने सिर्फ उनसे उनकी हेल्प करने के लिए उनको कुछ चीज़ें बना के दी। तो हमने इतना एक्स्ट्रा टाइम पुटअप किया है कि हम सुबह से ऑफिस आते थे, ऑफिस की हमने अगर हुआ तो साफ सफाई भी करी, काम भी करा, और रात में सबसे एंड में हम ऑफिस जा रहे हैं, कल सुबह खोलना भी हमें है। तो ये जर्नी मैंने और मेरे को फाउंडर्स ने हमने देखी। तो हमने बहुत समय लगाया इसमें। आप अगर बोलोगे कि यार तो हुसैन तुमने एक कंपनी 5 साल में इतनी बड़ी कर दी, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं उनकी वहीं है, तो हमने 5 लोग वो 8 घंटे काम करते हैं फिर चले जाते हैं, हमने दिन में डबल काम किया। तो मेरा आप देखो तो 5 ही साल का है लेकिन हमारी जो एफर्ट है, क्यूमुलेटिव एफर्ट, वो 10 साल का है। मेरी उम्र उस टाइम होगी 18-19 की, मेरे को फाउंडर ऋतिक की, उसकी भी उम्र उसके आसपास 19 तक की होगी, 18 की होगी। यश हमारे में सबसे छोटा था तो उसकी 17-18 साल की उम्र होगी। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमें पता चला कि एक कंपनी है भोपाल में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो कंपनी आपको उसको एक एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाई जहाँ से वो उसके प्रोडक्ट ऑनलाइन लोगों तक बेच सके। हम लोग उसके पास गए, हमने मीटिंग एक सेट करी कि भाई हमारी ऐसी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। हम लोग उसके पास पहुंचे तो सबसे पहले तो वो देख के हमें शौक हो गया कि यार ये कौन बच्चे आ गए हमारे पास, और उसको ट्रस्ट नहीं आया कि ये लोग हम पे जो चीज़ उसको चाहिए है वो डिलीवर कर सकते हैं। हमने बड़ी देर तक उससे बात करी, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई हम आपको जो चाहिए वो डिलीवर कर सकते हैं। हमारी भी एज कम थी तो हमारी भी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम थी कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा मुझे इंटरप्ट करके बोल रहा है और दूसरा बात कर रहा है तो मैं उसको इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें हमने करी, पर वो बंदा भी समझ गया कि हाँ यार ये लोग इतने मैच्योर नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट तो हमें नहीं मिला। लेकिन फिर हमने भी उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि यार हमें जो एक वे प्रेजेंट करना है वो ऐसा प्रेजेंट करना है कि भाई लोग को लगे कि हाँ यार ये लोग क्रेडिबल हैं और ये क्रेडिबिलिटी से मेरा काम फिनिश करेंगे।